हेलो बच्चों। यहां दिया गया है अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर विदाउट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट ब्रेक्स फ्रॉम द स्फीयर। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं बड़ा वाला वो बॉल बनाता हूं जिसके ऊपर में ये छोटा वाला पार्टिकल या छोटी वाली बॉल जो है वो मूव कर रही है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले जो ये बॉल थी वो यहां कहीं पे रखी गई थी टॉप पे। ये आपके पास सेंटर दिया है साहब इसका। इसको हम लोगों ने एकदम टॉप पे प्लेस किया था, यहाँ पे छोटी वाली बॉल को। अच्छा, छोटा वाला बॉल को जब यहां से हम लोगों ने छोड़ा, उसने बोला है कि वो विदाउट स्लिपिंग मूव करता है, मतलब वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो प्योर रोलिंग वाली सारी कंडीशंस फुलफिल कराएंगे हम लोग। मान लेते हैं ये स्फीयर या यूनिफॉर्म बॉल जो है वो इस पोजीशन पे पहुंची जब ये कांटेक्ट लीव करने वाली है। तो अच्छा, यहां पे जब पहुंची तो इसके सेंटर की एक वेलोसिटी कुछ भी v हो चुकी होगी और इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी ओमेगा होगी, जिसको कि हम लोग लिखेंगे v बाई आर। कितनी लिखेंगे? v बाई आर। और ये वाला एंगल हमारे पास कोई भी थीटा है, ये थीटा हमको फाइंड करना है। प्लस हम लोगों को इस मोमेंट पे इसका ओमेगा फाइंड करना है कि ओमेगा कितना होगा। क्लियर? तो ये स्मॉल आर दिया गया और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। देख लीजिए, तो ये वाला जो हम लोगों के पास हमने कैपिटल आर लिख दिया, दिस वन इज स्मॉल आर, v इज इक्वल्स ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखो बेटा, mg नीचे लगेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट आया सेंटर की तरफ में, जो कि हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, और एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल, mg साइन थीटा। अच्छा, यहां कहीं से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा, बट एट द टाइम ऑफ लीविंग ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो अगर हम जस्ट उस इंस्टेंट की बात करें जब लीव करने वाला है, तो सेंटर की तरफ में लगने वाला फोर्स केवल mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या हम यहां से mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते थे? बराबर है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेंटर है वो किस सर्कल, किस रेडियस के सर्कल में चल रहा है। तो शायद ये डायग्राम बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की रेडियस में चल रहा है। तो जो रेडियस हम लोग लिखेंगे mv स्क्वायर बाई आर में, वो आपके पास आ गया r प्लस आर। m से m गायब हो गया, तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आता है r प्लस आर जी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? बताइए। तो अब यहां से हम लोगों के पास काम है थीटा निकालना। थीटा मिल जाएगा तो हमारा काम हो गया। क्लियर बेटा? अब देखो, थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉटम, इस वाले सेंटर पे हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, सेंटर पहले यहां है, फिर सेंटर यहां पहुंच गया, तो इसकी अगर हाइट चेंज हो रही तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो इनिशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखेगा mgh, जहां पे h होगा r प्लस आर। क्लियर है? जब यहां पे कांटेक्ट लीव करने वाला है तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस समथिंग mgh1 बराबर है। अब अच्छा, ये h1 कितना है? तो ध्यान से देखिए, ये सेंटर यहां कहीं पे है, तो ये जो दो ब्लू डॉट लगाए हमने, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो h1 होगा। तो बेटा दिखा है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r प्लस आर। तो ये जो ब्लू वाला पॉइंट, ब्लू वाला ब्रॉड लाइन जिसको मैं बना रहा हूं, ये जो हम लोगों के पास मिलेगा उसका कॉस कंपोनेंट मिलेगा। मतलब यहां से इसको अगर हम h1 लिख रहे थे तो दिस h1 इज इक्वल्स टू r प्लस आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? चलिए हम लोग और अगले स्टेप में आते हैं जरा। तो जो चीज हम लोगों को दी गई थी वो बॉल दी गई थी, स्फेरिकल बॉल। तो बॉल को हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और फिर से हम वैल्यूज लिखते हैं। तो यहां से हम लोगों के पास ये आ रहा था mg r प्लस आर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2, आई की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2/5 एम आर स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, ये स्मॉल आर है, रेडियस है ना सर्कल उसकी, स्फीयर की, कैपिटल आर लिख दिया तो बाद में फिर कैलकुलेशन में फिर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। और ओमेगा इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एम जी h1, और h1 था r प्लस आर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो
अब देखो इसमें से हम लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, सारे m कैंसिल कर दिए। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, g इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर बाई 5, दिख रहा बेटा ये, वी स्क्वायर बाई 5 प्लस एम जी आर प्लस आर इंटू कॉज ऑफ थीटा। क्लियर बेटा ये? तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 10 एलसीएम ले लेते हैं पूरे में से। अगर मैंने 10 एलसीएम ले लिया तो ये मिलेगा यहां से 5v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर प्लस 10 mg आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जी इंटू आर प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10g इंटू आर प्लस आर, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने वी स्क्वायर निकाला था इसको हम यहां पुट कर देते हैं। ये आ रहा था आर प्लस आर इंटू जी इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस 10। क्लियर? सॉरी यहां पे मैंने m लिख दिया, m ऑलरेडी मैं कैंसिल कर चुका था तो यहां पे m नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, m नहीं होगा तो यहां से आएगा 10g r प्लस आर इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो देखो यहां से r प्लस आर प्लस आर कैंसिल कर सकते थे और 10 प्लस 7 g से g कैंसिल कर दीजिए तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 17 cos थीटा इज इक्वल टू 10। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 10/17। क्लियर? इस cos थीटा को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे cos थीटा को, तो जो हम लोगों के पास वेलोसिटी मिल रही थी v स्क्वायर, मैं वापस से लिख देता हूं, यह रहा था कैपिटल R प्लस स्मॉल r g इंटू कॉस थीटा, और cos थीटा की जगह पे आ गया 10/17 बराबर है, और यहां से हम v निकाल लेते हैं तो v इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 10g/17 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ओमेगा यदि हमको चाहिए था तो इट शुड बी v बाई r। तो इसको अगर हम इस स्मॉल r को भी अंदर ले जाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हम लोगों के पास मिलेगा 17r स्क्वायर। तो 10g, देखिए जरा ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, 10/17। तो सबसे पहले 10/17 वाला ऑप्शन, तो g स्मॉल g टाइम्स, ठीक है, तो ये हम लोगों को बेटा सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है आपको ये। सो फाइनली इट सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? सेकंड ऑप्शन आपको ओके, ऑल द बेस्ट।